friends. My name is Shipra Thaplial and I welcome you all in this series of building materials. यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स के टॉपिक्स जो कि हमारा कंप्राइज करते हैं सारा ही मटेरियल जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. तो बिल्डिंग मटेरियल बेसिकली होता क्या है? बिल्डिंग मटेरियल हमारा वो सभी मटेरियल जो भी हम किसी भी फॉर्म में कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं इज नोन एज योर बिल्डिंग मटेरियल. अगर आपने पॉलिटेक्निक बीटेक कुछ किया है तो आपने पढ़ा होगा, पहले भी एक सब्जेक्ट होता है आपका पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पहले इसका नाम था, अभी से बिल्डिंग मटेरियल्स ही बोलते हैं. तो उन्हीं सब मटेरियल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ये इसकी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग स्टोन्स. बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में हम आज सब कुछ पढ़ेंगे. इसके अलावा बाकी टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं जो आपको सिलेबस में कवर करने होते हैं. चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या फिर अपने सिलेबस की बात करें, तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं. लाइक ब्रिक्स एंड टाइल्स, सीमेंट, लाइम, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड वार्निशेस, मेटल्स और कुछ मिसलिनियस मटेरियल्स भी हमारे होते हैं जैसे प्लास्टिक्स हो गया है. इसके अलावा हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं टू इंसुलेटिंग फॉर साउंड इंसुलेशन, फॉर हीट इंसुलेशन. देन ग्लास हो गया हमारा, वाटर प्रूफिंग मटीरियल्स हो गए, इपॉक्सीज हो गई, एस्बेस्टोस और कुछ फिनिशिंग मटेरियल्स भी हम इसमें पढ़ेंगे जैसे कि जो हमने देखा होगा वॉलपेपर्स आजकल बहुत कॉमन है. इसके अलावा फ्लाई बोर्ड्स टाइप के जो हम यूज़ करते हैं, बोर्ड्स जो होते हैं हमारे बेसिकली जो फिनिशिंग के लिए यूज़ होते हैं. फिनिशिंग का मतलब है जैसे आपने प्लास्टरिंग या पेंटिंग आप करते हैं, दैट इज़ फिनिशिंग. तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं वन बाय वन. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में. बिल्डिंग स्टोन्स सबको पता है क्या होते हैं. स्टोन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले कभी ना सुनी हो. पत्थर जो हम बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं. तो इसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लाइम जो होता है आपका चूना पत्थर, वो आप डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा इनडायरेक्टली भी उससे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप वाइट वॉशिंग करते हैं उसे. तो स्टोन्स ही हैं वो सब, आपके क्वेरिंग से यानी कि खदानों से निकाले जाते हैं. तो बिल्डिंग स्टोन्स के अंदर हम यही सब पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन कि बिल्डिंग स्टोन होता क्या है. तो इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वेरीज यानी कि खदानें, यानी कि खदानों से निकाला गया पत्थर. तो इट इज़ द ओल्डेस्ट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन. जब हमारे पास नहीं हुआ करती थी ब्रिक्स या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आजकल यूज़ होते हैं वो नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते थे? स्टोन्स. अब हमारे पास स्टोन सिलेक्शन की क्राइटेरिया होती है कि किस तरह से हमें स्टोन सेलेक्ट करना है, यानी कि किस कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कौन सा स्टोन यूज़ करना है. तो उसे सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि जो हमारी साइट है यानी कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कैसी है, यानी कि वहाँ पे कौन सा पत्थर अवेलेबल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं क्वेरी करके, यानी कि तोड़ के या खदान से निकाल के. इसके अलावा हमारी कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट कैसी है. अब कुछ पत्थर ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा लोड ले पाएंगे. जबकि कुछ ऐसे होंगे जो लोड के अंदर क्रश हो जाएंगे. तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है हमारा कि कौन सा स्टोन हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अब क्वेरिंग, एक बार कई बार ये टर्म पूछ ली जाती है एग्जाम्स में कि डिफाइन क्वेरिंग या व्हाट इज क्वेरिंग. तो क्वेरिंग क्या होती है आपकी? पत्थर को खदान से तोड़ के बाहर निकालना. ठीक है. तो एन ओपन एक्सकवेशन का मतलब आपका बेसिकली अर्थवर्क से होता है, यानी कि खुदाई करना या फिर भरान करना कहीं पे. तो ओपन एक्सकवेशन जहाँ से आप क्या करते हैं, बिल्डिंग स्टोन को तोड़ करके निकालते हैं. ठीक है. क्वेरिंग करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे. बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए क्वेरिंग का मतलब क्या है. तो क्वेरिंग इज फॉर पत्थरों को तोड़ के बाहर निकालना खदान से. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि रॉक्स भी बोलते हैं हम कई बार हम स्टोन्स भी बोलते हैं. तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब प्रॉपर्टीज़ में तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता, बस टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जैसे कि रॉक्स आपके क्या होते हैं? बड़ी चट्टानें, है ना. कभी भी आप ऐसा नहीं बोलते कि हम कंस्ट्रक्शन में रॉक्स यूज़ कर रहे हैं. क्या बोलते हैं हम? कि हम कंस्ट्रक्शन में स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं. तो स्टोन्स आपके क्या होते हैं? ट्रिमिंग और ड्रेसिंग के बाद, यानी कि रॉक्स को जब हमने छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दिया, उसके बाद उसकी ट्रिमिंग करी, उसकी ड्रेसिंग करी, यानी कि उसको प्रॉपर शेप में लेके आए हम, तब हम जब उसे यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं स्टोन. अदरवाइज बड़ी चट्टानें जो है हमारी, वो हमारा क्या होता है? रॉक. ठीक है. तो ये बेसिक सा डिफरेंस है टर्मिनोलॉजी में. बाकी होती दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों आपके मिनरल्स से बनते हैं. रॉक क्लासिफिकेशन जो कि आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
अब रॉक क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि रॉक्स को हम किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है, बहुत बार आ जाता है, बहुत बार इसके एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के अंदर हम रॉक्स को 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला है हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपका जो रॉक है या आपका जो स्टोन है वो बना कैसे है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। जैसे कि कुछ पत्थर आपके, मतलब हर पत्थर आपका अलग तरीके से बना है ना। तो कुछ पत्थर आपके अलग तरीके से बने होंगे, कुछ का मेथड बनने का अलग रहा होगा। तो उनका मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे जब हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, तो वो होता है हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल वर्ड से हमें क्या समझ में आता है कि जब हमने उसे ऑब्जर्व करा, यानी कि जब हमने उसे बाहर से देखा, जब हमने रॉक को बाहर से देखा तो उसने कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी शो करी जो आपके दूसरे रॉक में या दूसरे स्टोन में डिफरेंट थी। तो उसके बेसिस पे हमने उसे क्लासीफाई कर दिया कि भाई ये दिखने में थोड़ा अलग है, ये वाला पत्थर दिखने में थोड़ा अलग है, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि फिजिकली, यानी कि नेकेड आइज से जब हमने उसे देखा तब वो किस तरह का स्ट्रक्चर शो कर रहा था, वो आ जाता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। थर्ड है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम उसे लैब में लेके गए, हमने उसकी टेस्टिंग करी, तो उसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिले, अलग अलग तरह के केमिकल्स मिले, हाँ मिनरल्स मिले। तो हमें क्या पता चला कि भाई हर स्टोन में कोई एक केमिकल ऐसा है जो ज़्यादा मात्रा में है, तो इस बेसिस पे हमने उसे केमिकली क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, कि मतलब कौन सा केमिकल इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसको इस कैटेगरी में रख दो। तो इसके टाइप्स भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि केमिकली हम रॉक को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इन तीनों की तरह से हम इसे किस तरह से मतलब क्या है इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो जियोलॉजिकल में मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे, यानी कि बना कैसे है पत्थर। फिजिकल में कि वो दिखता कैसा है, और केमिकल में यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो इन 3 बेसिस पे हम रॉक्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब इन तीनों के भी सब टाइप्स होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे 3 तरह के रॉक्स होते हैं जो कि आपने बचपन में भी पढ़े होंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ये ना पढ़े हो, मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है, और है भी तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास 3 तरह के रॉक्स हैं, कौन कौन से, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब क्योंकि ये मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे है, यानी कि उसके बनने का तरीका, वो फॉर्म कैसे हुआ है, तो अलग अलग तरीके से फॉर्म हो सकता है पत्थर। सबसे पहला है हमारा इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक जो है हमारा, वो कैसे फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक के फॉर्म होने का जो तरीका है वो क्या होता है कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन मैग्मा और लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। मतलब क्या है, आप सबको पता होगा वॉल्केनो, वॉल्केनो सबको पता होगा। तो वॉल्केनो में हमारा क्या होता है, लावा या फिर मैग्मा प्रेजेंट होता है ना, जो आपका फट के बाहर निकलता है। जब वॉल्केनो आपका इरप्ट होता है, जब वॉल्केनो फटता है आपका, तो उसमें से लावा या फिर मैग्मा बाहर निकल के आता है। तो वो ही लावा या फिर वो ही मैग्मा जब आपका सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि जब वो जम जाता है, ऐसा तो नहीं है कि वो लिक्विड निकला था तो वो लिक्विड ही रहेगा हमेशा, कई सालों बाद वो क्या हो चुका होगा, सॉलिडिफाई हो चुका होगा, उसका सॉलिडिफिकेशन हो चुका होगा, यानी कि वो सख्त हो चुका होगा। तो वही आपका लावा या फिर मैग्मा जो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसकी हेल्प से जो आपके पत्थर बनते हैं, यानी कि उससे जो पत्थर आपके बनते हैं, उससे जो रॉक फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो आपका वॉल्केनो इरप्ट हुआ, उसमें से जो मटेरियल बाहर निकला, उसमें से मटेरियल क्या बाहर निकलता है, लावा। तो उसी लावा के सॉलिडिफिकेशन से आपके जो पत्थर फॉर्म हुए वो हो गए आपके इग्नियस रॉक। ठीक है, अब ये इसके 3 सब टाइप्स क्या हैं, वॉल्केनिक, प्लूटोनिक, हाइपरवेसल। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होते ये इग्नियस रॉक के ही 3 टाइप्स हैं।
नेक्स्ट जो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि सेडिमेंट से बना हुआ। अब सेडिमेंट क्या होता है भाई, सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट हमारा कोई भी इरोडेड मटेरियल यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारा पानी या एयर के थ्रू ट्रैवल करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है और दूसरी प्लेस पे डिपॉजिट हो जाता है, वो होता है हमारा सेडिमेंट। ठीक है, तो sedimentary rocks originate when particles settle out of water or air or by precipitation of minerals from water। तो इन तीन तरीकों से, यानी कि कोई भी आपका सपोज करो कोई बड़ी सी चट्टान थी, ठीक है, उस पर बारिश पड़ी, उस पर स्नोफॉल हुआ, तो वो क्या हुआ, बड़ी सी चट्टान छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लग गई धीरे धीरे। अब वो ही पार्टिकल्स आपके क्या करते हैं, नदी के साथ बह के कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, या हवा के साथ बह के कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जब भी वो आपका जो सेडिमेंट है यानी कि जो आपका इरोडेड मटेरियल है वो क्या हो रहा है, आपका डिपोजिशन हो रहा है, उसके बाद उसका क्या होता है, सीमेंटेशन होता है। सीमेंटेशन का मतलब क्या है आपका, कि भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही थोड़े से ही सेडिमेंट्स आएंगे उसके बाद आएंगे ही नहीं, सेडिमेंट्स की लेयर के ऊपर लेयर डिपॉजिट होती जाती है। तो ये ही सेडिमेंट जब आपके लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है इनका, इसी की हेल्प से जो आपका रॉक बनता है, इन सेडिमेंट्स की हेल्प से, इसी को आप क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स का क्या मतलब है, जैसे आपने रॉक सॉल्ट देखा होगा, रॉक सॉल्ट देखा होगा आपने, रॉक सॉल्ट एक जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में, जो नमक वाला जो आपका पत्थर होता है, चलिए मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो जो होता है आपका दैट इज प्रेसिपिटेशन से बनता है आपका रॉक सॉल्ट। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से आपका जो रॉक आपका फॉर्म होता है दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का जो बेसिकली मोड ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो आपका पार्टिकल जो आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके ट्रांसपोर्ट होता है और उसके बाद वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। डिपोजिशन के बाद उसका सीमेंटेशन होता है, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर डिपॉजिट होती है, कंप्रेशन होता है उसका और वो रॉक फॉर्म कर देता है। अब ये बहुत मतलब 1000 ऑफ ईयर्स तक चलने वाला प्रोसेस है, ये रॉक हमें 1000 ऑफ ईयर्स तक चलने वाले प्रोसेस के बाद मिलता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, शेल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक के सबसे जो हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं वो होता है आपका बेसल्ट, डोलराइट एंड ग्रेनाइट। एग्जाम्पल्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ग्रेनाइट आपका किस टाइप का रॉक है, आपको ऑप्शंस दे देगा इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है ग्रेनाइट आपका कौन सा रॉक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी रॉक आपको पूछ सकता है इनमें से। नेक्स्ट है, थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन मेटामॉर्फिक रॉक। अब ऊपर के दो हमने देख लिए, इग्नियस बना मॉल्टन लावा से, सेडिमेंट्री बना जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं उनके डिपोजिशन से, पानी या हवा के थ्रू वो सेडिमेंट्स आए, डिपोजिट हो गए और उन्होंने 1000 ऑफ ईयर्स बाद एक स्टोन या रॉक फॉर्म कर दिया। मेटामॉर्फिक रॉक का मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक आपका कैसे बनता है, जब कोई भी एग्जिस्टिंग रॉक कोई भी हो सकता है, सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस, दोनों में से कोई भी। तो सेडिमेंट्री या इग्नियस दोनों में से कोई भी एग्जिस्टिंग रॉक के ऊपर जब बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर लगता है तब आपका जो रॉक फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जब आपका हीट एंड प्रेशर अप्लाई होता है तब आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो उसकी जो इनिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ना, तो वही उसी चेंज के बाद जो रॉक बनता है वो आपका क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्लेट हो गया आपका, मीज हो गया, शिस्ट हो गया, मार्बल हो गया और सोपस्टोन, ये सारे आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसमें से ये बताऊं तो शेल आप देख रहे हो, सेडिमेंट्री रॉक में एक एग्जाम्पल लिखा है शेल, तो शेल के ऊपर जब आपका हीट एंड प्रेशर अप्लाई होता है तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्लेट आप मेटामॉर्फिक रॉक में देख सकते हो, मेटामॉर्फिक रॉक में लिखा है स्लेट। तो जब भी शेल के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो वो हमेशा स्लेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है,
इसी तरह से इग्नियस भी मेटामॉर्फिक बन सकता है और सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक बन सकता है। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था इसका, यानी कि इसके मोड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे पास रॉक साइकिल। रॉक साइकिल बेसिकली इन तीनों के हिसाब से ही हम रॉक साइकिल देख लेते हैं। इसमें ये 3 तरह के रॉक्स हैं, इसको आपको ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरह से रॉक साइकिल काम करता है। तो इग्नियस रॉक से स्टार्ट करके देख लेते हैं, या मैग्मा से स्टार्ट करके देख लेते हैं। सबसे नीचे आपको मैग्मा दिख रहा होगा, तो मैग्मा के साथ एक एरो बना है जिसमें लिखा है कूलिंग, यानी कि मैग्मा की जब कूलिंग हो रही है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, इग्नियस रॉक। अभी हमने पढ़ा ना कि जब भी आपका मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो वो इग्नियस रॉक बना देता है। ठीक है, इग्नियस रॉक का अगर आप वेदरिंग और इरोजन करवाओगे, मैंने बताया ना बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनमें आपका भाई विंड्स आ रही हैं, तेज हवाएं चल रही है, रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, और उसकी वजह से उन चट्टानों का क्या हो रहा है, वो चट्टानें टूट रही हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रही हैं लगातार। तो इसी को बोलते हैं आप वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, तो इग्नियस रॉक यानी कि जब इग्नियस रॉक फॉर्म हो चुका है प्रॉपरली, उसमें अगर आप वेदरिंग एंड इरोजन कर देते हैं, मतलब आप तो नहीं कर सकते, नेचर जब उसमें वेदरिंग एंड इरोजन करती है तो उसमें क्या, उसके क्या बनते हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स के बाद आप देखिए, सेडिमेंट्स का जब कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन होता है, ये रहे आपके सेडिमेंट। इन्हीं सेडिमेंट्स का जब कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन होता है, यानी कि जब ये कॉम्पैक्ट होते हैं, लेयर बाय लेयर इनका डिपोजिशन होता रहता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के ऊपर चौथी लेयर। ठीक है, इस तरह से तब आपका कौन सा रॉक बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जब इन्हीं सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन होता है। अब सेडिमेंट्री रॉक बन गया। सेडिमेंट्री रॉक की मैंने आपको बताया था, सेडिमेंट्री रॉक हो चाहे इग्नियस रॉक हो, दोनों में आपको येलो कलर के एरो दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये है और एक आपका ये है, येलो कलर के 2 एरो। तो इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री, दोनों में ही जब हीट एंड प्रेशर अप्लाई होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, दोनों में ही जब आपका हीट एंड प्रेशर अप्लाई होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक आपका फॉर्म हो चुका है। ठीक है, इसी मेटामॉर्फिक रॉक का अगर आप दोबारा से वेदरिंग एंड इरोजन करवा देंगे, यानी कि ये मेटामॉर्फिक रॉक किसी तरीके से अगर इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो जाए और इसमें वेदरिंग और इरोजन हो जाए तो ये दोबारा से सेडिमेंट्स बना देगा। ठीक है, और यही सेडिमेंट्स आपके कॉम्पैक्ट और सीमेंटेशन करके सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे। ठीक है, इसे हम रॉक साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये एक लूप की तरह काम करता है। ठीक है, एक लूप की तरह चल रहा है ये। मैग्मा से आपका इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट से आपका क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से आपका बना मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक से आपका क्या बना, अगर उसमें दोबारा से मेल्टिंग हो जाए, मेटामॉर्फिक रॉक की अगर मेल्टिंग हो जाए दोबारा से तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। ठीक है, इसके अलावा अगर मेटामॉर्फिक रॉक का भी आपका वेदरिंग एंड इरोजन हो जाता है तो वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सेडिमेंट्स आपके आगे चल के सेडिमेंट्री रॉक बना देता है। तो ये प्रोसेस है जो नेचर में अपने आप होती रहती है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है जो आपका रॉक फॉर्मेशन में चलता रहता है। ठीक है, रॉक फॉर्मेशन इसमें होती रहती है। तो ये इन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही था कि मोड ऑफ फॉर्मेशन मतलब किस तरह से रॉक फॉर्म होता है और अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है नेचर में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको थोड़े याद रखने होंगे, जैसे इग्नियस रॉक आपका बेसाल्ट, डोलोराइट, ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री आपका सेडिमेंट जो आपका सेडिमेंट से बनता है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम और शेल। मेटामॉर्फिक है आपका स्लेट, नीस, सिस्ट, मार्बल और सोपस्टोन। मार्बल तो सब फेमिलियर होंगे, मार्बल जो आप फ्लोरिंग में भी यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका बेसिकली क्या होता है, जो हमने नेकेड आइज से देखा और उसका स्ट्रक्चर हमें दिखा,
उसके बेसिस पे जो हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज योर फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं हम इसको फिजिकली, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिएटेड रॉक। ठीक है, मैंने बताया था फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका क्या होता है कि हमें रॉक्स को देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर या लेयर्स शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हमारे पास वो रॉक होता है जो आपका डिफरेंट लेयर्स शो करता है। ठीक है, it consists of different layers in its structure and these layers are separated by planes of stratification। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको सेडिमेंट्री में बताया था, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि सेडिमेंट्स आते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर भी आपका होता है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आपका क्या होता है कि लेयर बाय लेयर डिपोजिशन आपको दिखाई देती है, यानी कि जब आप पत्थर को उठा के देखेंगे तो उस चट्टान में, आप अगर चट्टान को देख रहे हैं, उस चट्टान में आपको क्या दिखाई देंगी? लेयर्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो फिजिकली हम उसको स्ट्रेटिफाइड रॉक की कैटेगरी में रख देते हैं। अब अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड का ऑपोजिट, यानी कि इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है आपका कि क्रिस्टल्स दिखाई देंगे आपको, छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, लेयर्स दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो जिसमें लेयर्स दिख रही हैं वो स्ट्रेटिफाइड, जिसमें आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं वो अनस्ट्रेटिफाइड। ठीक है, थर्ड है आपका फॉलिएटेड रॉक। ये भी फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है। फॉलिएटेड रॉक क्या होता है आपका? फॉलिएटेड रॉक में आपका बैंडेड स्ट्रक्चर होता है। बैंडेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है आपका? जैसे आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक है, उसमें लेयर्स हैं, इसमें भी लेयर्स होती हैं। इसकी लेयर्स थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती हैं ज़्यादा ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। प्लस जब आप इसको स्प्लिट करते हैं, जब आप इस रॉक को स्प्लिट करते हैं यानी कि तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही टूटता है सिर्फ। ठीक है, जबकि स्ट्रेटिफाइड रॉक में भी लेयर्स होती हैं बट वो किसी भी डायरेक्शन में टूट सकता है, जबकि फॉलिएटेड रॉक आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही टूटेगा। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड में। और फिजिकल हम इन 3 तरह से इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इसकी इमेज भी देख लेते हैं। तो ये है आपका सबसे पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जिसमें आपको लेयर बाय लेयर डिपोजिशन की वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्लियरली। अनस्ट्रेटिफाइड में आपको कोई भी लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, इसमें क्रिस्टल डिपोजिट होते हैं आपके। फॉलिएटेड स्ट्रक्चर आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्प्लिट होता है। ठीक है, होता है लेयर बाय लेयर डिपोजिशन ही होता है इसमें भी आप लेयर बाय लेयर हटा सकते हो, बट इसमें आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही स्प्लिटिंग हो रही है, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रॉक आपका टूटता है। ठीक है, थर्ड है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपका, मैंने आपको बताया था केमिकली क्लासीफाई हम कैसे कर सकते हैं रॉक को, मतलब कैसे हम उसे चेक करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, 3 तरह से हम इसे क्लासीफाई करते हैं। पहले तो जो ब्लू से लिखा हुआ है आपका, आर्जिलेशियस, कैलकेरियस एंड सिलीसियस, ये 3 तरह से हम इसे क्लासीफाई करते हैं। आर्जिलेशियस रॉक में आपका क्या होता है, 50% ऑफ द कंटेंट, यानी कि 50% ऑफ द जो आपका मेन कंस्टिट्यूएंट है रॉक का, वो है क्ले और एल्यूमिना। ठीक है, आर्जिलेशियस में 50% से ज़्यादा कंटेंट होता है क्ले और एल्यूमिना का। ठीक है, कैलकेरियस, उसके नाम में ही कैलकेरियस में कैल्शियम आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि इसे आप लाइम भी बोलते हैं, CaCO3, तो ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसे हम डाल देते हैं कैलकेरियस की कैटेगरी में। जिस भी रॉक में आपका 50% से ज़्यादा कंटेंट कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलता है उसका एनालिसिस करने पे लैब में, तो उसे आप बोलेंगे कि ये कैलकेरियस रॉक है। सिलीसियस रॉक में क्या होता है आपका, सिलीसियस में सिलिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, व्हेन द सिलिका कंटेंट इज ग्रेटर देन 50%, इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये जो रॉक है आपके वो सिलीसियस रॉक्स हैं। अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल्स। इसमें आपको पूछ सकता है लेटराइट किस तरह का रॉक है, सिलीसियस है, आर्जिलेशियस है या कैलकेरियस है, तो कैसा है, आर्जिलेशियस। अब कैलकेरियस में आप देख रहे हो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, ये सारे आपके कैलकेरियस रॉक्स हैं। और सिलीसियस की अगर बात करें, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, ट्रैप, साइनाइट, ये सारे आपके कैसे होते हैं, केमिकल रॉक्स होते हैं।